क्या आप जानते हैं महाभारत के बाद द्रौपदी ने कृष्ण से क्या कहा था? महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों को अपना राज्य वापस मिल गया था, लेकिन इस विजय में उन्हें अपनों को खोने का गहरा दुख मिला था। एक दिन द्रौपदी, जिसका मन अब भी बीते हुए कष्टों से भरा था, श्री कृष्ण के पास गईं और उनसे सवाल किया। हे कृष्ण, आप धर्म के साक्षात स्वरूप हैं। आपने हमेशा धर्म और न्याय की स्थापना की है, लेकिन एक बात है जो मेरे मन को शांत नहीं होने देती। जब मेरा चीरहरण हो रहा था, भरी सभा में मुझे अपमानित किया जा रहा था, तब आप कहाँ थे? जब मैंने अपने पतियों, भीष्म पितामह और सभी गुरुजनों को पुकारा, तो कोई नहीं आया। क्या मेरी पुकार आप तक नहीं पहुंची थी? द्रौपदी, यह मेरी गलती नहीं थी। जब दुशासन तुम्हें छूने के लिए तुम्हारी ओर बढ़ रहा था, तुम्हें सबसे पहले मुझे याद करना चाहिए था। लेकिन तुमने उस समय भी अपनी शक्ति पर, अपने पतियों की शक्ति पर और यहां तक कि सभा में बैठे योद्धाओं की मर्यादा पर विश्वास किया। तुमने उन्हें रोकने के लिए कहा और अपनी पूरी शक्ति से दुशासन से लड़ती रहीं। जब तुम्हें भरी सभा में घसीटा गया, तब तुमने भीष्म, द्रोण और अपने पतियों को पुकारा। तुमने मुझे छोड़कर सबकी मदद मांगी। जब तुम्हें यह यकीन हो गया कि कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, जब तुम पूरी तरह से अकेली पड़ गईं, जब तुम्हारा अहंकार और तुम्हारा बल क्षीण हो गया, तभी तुमने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर, आंखें बंद करके मुझे हृदय से पुकारा। द्रौपदी, मैं द्वारका में या वैकुंठ में नहीं रहता। मैं तो अपने उस भक्त के हृदय में निवास करता हूं जो निस्वार्थ भाव से, बिना किसी और सहारे की उम्मीद किए, मुझे पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। अगर तुमने दुशासन के तुम्हें छूते ही, बिना किसी और की ओर देखे, सिर्फ मुझे पुकारा होता, तो मैं उसी क्षण तुम्हारे पास पहुंच जाता और तुम्हें बचा लेता। कृष्ण की ये बातें सुनकर द्रौपदी को आत्मज्ञान हुआ। उन्हें समझ आया कि सच्ची भक्ति और शरणागति क्या होती है। कृष्ण ने द्रौपदी को यह ज्ञान दिया कि जब तक मनुष्य को अपनी शक्ति पर, अपने धन पर या अपने अपनों पर तनिक भी अभिमान या भरोसा रहता है, तब तक ईश्वर की पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं होती। ईश्वर केवल तभी सहायता करते हैं जब भक्त अपनी हर आस छोड़कर पूरी तरह से उनके चरणों में समर्पित हो जाता है। छोटे से मंदिर की सीढ़ियां भी चमक उठी, आज तेरे आने की बातें सभी कर